खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को सलाम। आज का दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आज का दिन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन है, जिसे हम उर्फ़े आम में ईस्टर कहते हैं, लेकिन मसीही ईमानदार क्रिश्चियन इसको रेज़रेक्शन ऑफ द जीसस क्राइस्ट कहते हैं। और आज का ये दिन आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आइए आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 27वां बाब, उसकी 62वीं आयत से लेकर 65 आयत तक खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है कि दूसरे दिन जो तैयारी का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद फिर जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ, जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ ले गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, इस पैसेज में से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यहूदी फकी फरीसी खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी के दौरान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, उन मुर्जों को देख के जो उनके ख्यालात से भी बालातर थे। लेकिन अब जब खुदावंद यीशु मसीह को उनकी डिमांड के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक मसलूब कर दिया गया है, सलीब दे दिया गया है और वो दफन हो चुका है खुदावंद यीशु मसीह, तो अब वो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की मौत से, उसकी जिंदगी से भी ज्यादा परेशान नजर आते हैं। और उनकी परेशानी हमें यहाँ पर नजर आती है कि वो पिलातुस के पास चले जाते हैं और वो उसे खुदावंद कहकर पुकारते हैं कि ऐ खुदावंद। और एक और बात, यहूदी मूसा की शरीयत पर बड़ी केयरफुली अमल करते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब्बत के दिन, पाक सब्बत के दिन, वो सब्बत की मंजिल से ज्यादा फासला तय करके पिलातुस के पास जाते हैं और वो शरीयत की परवाह ना करते हुए, इस वक्त उनके जहनों पर इस बात का खौफ है कि कहीं खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना हो जाए। उनको याद था कि खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूबियत से पहले लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया था, और अब वो इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो। और वो कह रहे हैं, पिलातुस को बता रहे हैं जाके कि ऐ खुदावंद, यानी कि हाकिम के लिए वो ए खुदावंद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो खुदावंद है, खुदावंदों का खुदावंद है, वो उसको क्या कहकर पुकारते हैं? धोखेबाज। मुतजाद अल्फाज वो खुदावंद यीशु मसीह की जात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन अल्फाजों से हम यहूदियों के खौफ को देख सकते हैं कि वो खौफ ज़दा थे कि कहीं यीशु मसीह जिंदा ना हो जाए। और उन्होंने कहा कि खुदावंद, हमें याद है कि उसने अपने जीते जी ये कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और ये पेशन गोई खुदावंद के कलाम में पहले से मौजूद थी, लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान 5 मर्तबा अपने जी उठने का दावा किया। उसने उनसे ये भी कहा कि इस मक़दस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूँगा। और उनको वो सारी बातें याद थी कि जो-जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, उसने पूरा किया है, और अब वो परेशान है। हाकिम ने कहा, पिलातुस ने कहा कि तुम्हारे पास पहरे वाले मौजूद हैं। अगर हम देखें तो हैकल के लिए उनके पास सिक्योरिटी मौजूद थी। उसने कहा कि तुम्हारे पास मौजूद हैं पहरे वाले, उनको ले जाओ और जाकर कब्र की जहां तक हो सके निगहबानी तुम करना चाहते हो करो। उनको हुक्म दे दिया गया, उनको इजाजत मिल गई। मेरे अजीजों, ये कोई भी अमल, कोई भी काम सरकारी जो होता था, वो यहूदी पिलातुस के हुक्म से, उसकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहूदी इस कदर खौफजदा हैं कि वो पिलातुस के पास पहुंच जाते हैं और इजाजत मांगते हैं, और उनकी मांगने पर पिलातुस उनको इजाजत दे देता है और वो जाते हैं और जाकर पहरा बिठाते हैं। और उन्होंने कहा कि 3 दिन तक, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उन्होंने कहा कि खुदावंद, हम 3 दिन तक निगहबानी करना चाहते हैं। और वहां पर लिखा है कि उस कब्र पर बहुत बड़ा पत्थर धरा था और उन्होंने उस पर मोहर कर दी। अब इस मोहर का क्या मतलब है? इस मोहर का मतलब है कि जो भी बंदा इस पत्थर को हटाएगा,
या इस मोहर को तोड़ेगा वो बगावत करेगा, रोमी हुकूमत के खिलाफ टक्कर लेगा और उसको कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए कोई भी ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारा खुदावंद जिसको इंसानों की जरूरत नहीं, वो जो करना चाहे अपने इख्तियार से सब कुछ वो कर सकता है। और उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके 28वें बाब के अंदर मत्ती की अंजील में कि यहाँ पर हमें अगला जो दिन था इतवार का दिन, यहाँ पर लिखा है सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते का पहला दिन इतवार का दिन था। यहूदी सब्बत हफ्ते को मनाते थे और नेक्स्ट डे जो था वो संडे का था, इतवार का था। पोप हटने के वक्त 28वें बाब में लिखा है कि मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और अगर हम इसी तरह दूसरे अनाजिल में देखें तो वहां पर लिखा है कि और भी जो खवातीन थी, ये मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम और सलोमी, इन्होंने खुशबूदार चीजें ली ताकि ये जाकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश पर मल सकें। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर कि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा था तो उसके सारे शागिर्द भाग चुके थे। लेकिन ये औरतें औरतें जो है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नाजुक ज़र्फ है। लेकिन हम देखते हैं कि अपने मसीहा से इनकी इतनी मोहब्बत कि कब्र के पास ये रहीं और इन्होंने सारी मसलूबियत, उस सारे दुख को, सारी तकलीफ को जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर सही इन्होंने देखी थी, यहाँ तक कि इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को दफन होते भी देखा था। इनको पता था खुदावंद यीशु मसीह को कहाँ रखा गया है, क्योंकि यहाँ बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि उनको बाग के अंदर एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया। ये औरतें सब कुछ देखती रहीं और न डर होके, इनके अंदर किसी किस्म का डर न रहा। और ये पोप हटते वक्त ये नहीं जानती थी कि कब्र पर तो पहरा हो चुका है, कब्र पर तो मोहर लग चुकी है। ये नहीं जानती थी, ये तो सिर्फ बातें करती जा रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा, क्योंकि वो पत्थर बहुत भारी था। ये नहीं जानती थी कि पत्थर के अलावा एक और बड़ा चैलेंज भी इनके सामने है। इन्होंने किसी बात की परवाह ना की, अपने मसीहा को देखने के लिए, उसकी लाश पर खुशबू लगाने के लिए इन्होंने आगाज कर दिया और ये चल पड़ी बड़ी हिम्मत के साथ। जैसे बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने सारी मसलूबियत और दुख और यीशु मसीह का कफन दफन सब कुछ देखा था, और अब ये अपने मसीहा को मिलना चाहती हैं, फिर से देखना चाहती हैं। लेकिन ये रो रही थी। वहां पर लिखा है कि जब ये वहां पर जा रही थी, कब्र के सामने पहुंची, तो यहाँ पर दूसरी आयत में लिखा है कि देखो एक बहुत बड़ा भूचाल आया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी जान सलीब पर दी तो कलाम में लिखा है कि एक बहुत बड़ा भूचाल उस वक्त भी आया था। कब्रें खुल गई थी, चट्टानें तिड़क गई थी, मुर्दे जिंदा हो गए थे। और अब जब खुदावंद यीशु मसीह खुद मुर्दों में से जिंदा हो रहे हैं तो अब भी बहुत बड़ा भूचाल आया। इन औरतों ने उस सारे खौफ को देखा, इन औरतों ने वो भूचाल भी देखा और उन्होंने खुदावंद का फरिश्ता देखा। और यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। अब वो कहाँ गए? रोमी हुकूमत के पहरादार, रोमी हुकूमत के सारे पहरे वाले, यहूदियों की सारी प्लानिंग और जो कुछ उन्होंने किया था खुदावंद यीशु मसीह को रोकने के लिए कि वो मुर्दों में से जी ना उठे, वो सब का सब धरा रह गया। इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद आपका यीशु, मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इन औरतों ने उस भूचाल को देखा, इन्होंने खुदावंद का जलाल देखा, इन्होंने खुदावंद का फरिश्ता देखा। और यहाँ पर देखिए कि इन्होंने फरिश्ता देखा और फरिश्ते के खौफ से वो जो पहरा देने वाले थे कब्र के ऊपर कि यीशु बाहर ना आ जाए, यीशु जी ना उठे, वो सब के सब मुर्दा से हो गए। उनके अंदर जान बाकी ना रही और मेरा यीशु जलाली बदन के साथ दोबारा फिर जिंदा हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, दुनिया की कोई ताकत यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा होने से ना रोक सकी। मेरा यीशु, आपका यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ जलाली बदन के साथ, एक ऐसे बदन के साथ जो दोबारा कभी नहीं मरने वाला। और आज जो उस पर ईमान लाते हैं उनके साथ भी ये वादा है कि वो दोबारा फिर खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर जलाली बदनों के साथ जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये औरतें खुदावंद यीशु मसीह से मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन फरिश्ता इनसे कहता है कि तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिंदा होने वाला यीशु मसीह, ये खुशखबरी सबसे पहले बहनों को मिली है और ये बहुत बड़ा मैसेज है सारी खवातीन के लिए। और आज इस पैगाम के मुताबिक मैं दुनिया भर की सारी खवातीन लेडीज को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आपको
इंजील का पैगाम आपके मसीहा ने दिया है। ये अथॉरिटी आपको किसी इंसान ने नहीं दी, बल्कि यीशु मसीह ने दी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फरिश्ते ने कहा कि जाओ उसके भाइयों से जाके कह दो, यानी कि शागिर्दों को जाकर बताओ कि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जिंदा हो गया है। मेरे अजीजों, ये ड्यूटी बहनों को दी गई कि खुदावंद यीशु मसीह की बिशारत, उसका कलाम, उसका मुर्दों में से जी उठना उसके भाइयों को बताओ। और भाई कहाँ पर थे? हम देखते हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से कि भाई जो थे, शागिर्द जो थे, वो यहूदियों के डर से वो कमरे के अंदर बंद थे, और वो उनके ऊपर ऐसा खौफ तारी था कि वो कमरे बंद करके वो कमरों के अंदर बंद थे, और उनमें से किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी कि वो कब्र को जाके देखते। लेकिन इन बहनों के अंदर खुदावंद की मोहब्बत ने ऐसी कुव्वत दी कि निडर होके वहां पर पहुंची, और जब ये कब्र पर पहुंचती हैं तो इनको खुदावंद का जलाल देखना नसीब होता है। मुबारक है वो बहनें, मुबारक है आज वो बहनें भी जो उस जलाल को दूसरों के साथ बांट रही हैं। मेरे अजीजों, इसके बाद हम देखते हैं कि मरियम की भी कहानी हमें यूहन्ना के खत में नजर आती है कि मरियम भी कब्र पर आई थी इससे पहले कि रोशनी होती। यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलिनी भी कब्र पर जाती है, इससे पहले कि पोप हटती या रोशनी होती, और ये बहन वहां पर जाती है और वहां पर जाकर कब्र पर बहुत रोती है। और यहाँ पर वो देखती है, अ, यूहन्ना की इंजील 20वें बाब की 11वीं आयत में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा कि दो फरिश्तों ने जो सफेद पोशाक पहने हुए थे, उसने देखा कि एक सरहाने की तरफ है और एक पैंताने की तरफ, जहां यीशु की लाश पड़ी थी। और उसने मरियम से पूछा कि तू क्यों रोती है? उसने कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने कहाँ रखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि उसको उसको कोई किसी ने नहीं उठाया, बल्कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। और ये मेरे अजीजों, जब ये इस तरह बातें कर रही थी तो इसने ना जाना कि खुदावंद यीशु मसीह इसके पीछे खड़े हैं। और यहाँ पर देखते हैं 16वीं आयत में कि यीशु ने उसे कहा कि ए मरियम, और मरियम ने पीछे मुड़कर देखा तो खुदावंद यीशु को उसने पहचान लिया और उसने उसके कदमों को पकड़ लिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा उसे कि जाकर मेरे भाइयों से कह दो। और इन बहनों को ये पैगाम दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह ने जिम्मेदारी इनको सौंपी कि भाइयों को खुशखबरी दो। और भाई यहाँ पर हमें नजर आता है यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब में कि सारे भाई जो है शाम के वक्त हफ्ते के पहले दिन जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गया तो ये कमरे के अंदर बंद है, और यहाँ पर हमें नजर आता है कि दरवाजे बंद थे और खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़ा हो गया। हालेलुया, जिंदा होने के बाद। और उसने उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथ और पांव उनको दिखाए, और खुदावंद यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उसने रूहुल कुद्स उन पर फूंका और कहा कि रूहुल कुद्स लो, जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके गुनाह बख्शे जाएंगे, और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके गुनाह कायम रखे जाएंगे। ये बहुत बड़ा इख्तियार खुदावंद ने रास्तबाजों को बख्शा है। और इस तरह मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उनमें एक शागिर्द वहां पर मौजूद नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह जलाली बदन के साथ जिंदा हुए, कमरे के अंदर शागिर्द मौजूद थे, दरवाजे बंद थे, लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़ा हो गया। इसलिए कि जलाली बदन को कोई भी चीज कहीं पर भी आने से रोक नहीं सकती। खुदावंद यीशु मसीह बंद दरवाजों से वो अंदर आ गए और उनके बीच में आकर वो खड़े हो गए। लेकिन वहां पर एक शागिर्द तोमा मौजूद नहीं था। जब उसको शागिर्दों ने बताया कि यीशु मसीह जी उठा है तो उसने यकीन नहीं किया। और यहाँ पर लिखा है इसी बाब की 24वीं आयत में और फिर 26वीं आयत में लिखा है कि 8 रोज के बाद जब सारे शागिर्द फिर मौजूद थे, तोमा उनके साथ मौजूद था, तो फिर दरवाजे बंद थे और खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़ा हो गया। और यीशु ने कहा कि तुम्हारी सलामती हो। और फिर यीशु ने तोमा से कहा कि आकर मेरे हाथों को देख और उनके सुराखों के अंदर अपनी उंगली डाल के देख, क्योंकि उसने कहा था जब तक मैं एग्जामिन ना कर लूं, मैं देख ना लूं, मैं मसीह के जिंदा होने पर ईमान नहीं लाऊंगा। लेकिन यीशु ने उसे कहा कि मुझे देख, और उसने देखा और उसने विश्वास किया, उसने यकीन किया, उसने बिलीव किया कि जीसस जिंदा हो गया है। लेकिन यीशु ने उसे कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाता है, लेकिन मुबारक वो है जो बिना देखे ईमान लाएगा। हालेलुया, मुबारक है वो सब जो बगैर देखे ईमान लाए। आज मेरे अजीजों, आप मुबारक हैं, मैं मुबारक हूं। और हर वो जिंदगी जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमने सुन के इस बात का यकीन किया है कि हमारा खुदावंद जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं वो कब्र में नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और आज ईस्टर के मौका पर
ईद क़यामत अल मसीह के मौका पर मैं आपको मुबारक देना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बहनों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि ये जिम्मेदारी खुदावंद ने आपको दी है कि शागिर्दों को जाके बताओ, पूरी दुनिया को बताओ। और जब सारे शागिर्द और बहनें सब मौजूद थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इरशाद आज़म दिया कि अब तुम जाकर सारी कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे अजीजों, अब ये इरशाद आज़म, ये खुदावंद का जो ग्रेट कमीशन है, ये सारी दुनिया के लिए है, बहनों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है। इसलिए ईस्टर के मौका पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो पासबान जो अपने चर्च में बहनों को खिदमत का मौका नहीं देते, आप बहनों को खिदमत का मौका दे, क्योंकि जिंदा होने के बाद सबसे पहले बहनों ने यीशु को देखा और यीशु ने उनसे कहा कि तुम जाकर सबको बताओ कि मैं जी उठा हूं। तो खुदावंद इस कलाम के सिलसिले से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।